जियो नेटवर्क, जियो एंटरटेनमेंट, जियो कहानी, जियो सुपर, हम टीवी, हम एंटरटेनमेंट और हम सितारे। हम नेटवर्क और जियो नेटवर्क, ये किन-किन सर्वर पर आप चला सकते हैं और उसके बाद कंप्लीट जो है ना इसकी डिटेल आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दे सकता हूँ। और पाक सेट के जो हवाले से आपको बताता चलूँ कि पाक सेट पर जो हम नेटवर्क है, क्या वो 4 फीट की डिश पर रिसीव होता है, नहीं होता? कंप्लीट ए टू ज़ेड इस वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट ए टू ज़ेड इस वीडियो में आपको हर चीज़ इंशाल्लाह गाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है फरहान और चैनल देख रहे हैं फरहान डिश इलेक्ट्रिकल। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला के फज़ल व करम में होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाक सेट MM1 की हमने अपडेट वगैरह दी थी कि वो लॉन्च होने वाली है, लेकिन अभी तक उसकी फ़िलहाल तो खैर चुप समझ लें कि चुप हो गई, कोई ख़बर नहीं है। तो हर बंदा तकरीबन जो है ना पाक सेट 38 डिग्री ईस्ट की सी बैंड सैटेलाइट की जो मैं बात कर रहा हूँ, 38 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर ही गुज़ारा कर रहा है हर बंदा। क्योंकि अभी हमारे पास पाक सेट MM1 आई नहीं है, तो हम क्या करें, हमें इसी सैटेलाइट पर भी गुज़ारा करना पड़ेगा। और काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेज आए कि हम नेटवर्क, जियो नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी डिटेल से वीडियो बनाकर हमें समझा दें कि किस तरह ये चलाया जा सकता है, किन बॉक्स पर चलाया जा सकता है, कौन से बॉक्सेस अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में बताता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा से कमेंट कर दें। सब्सक्राइब का नहीं किया था, सब्सक्राइब आप कर लें, ना कर लें कोई मसला नहीं। अगर मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो जो जियो नेटवर्क है और हम नेटवर्क है तकरीबन ऑलमोस्ट जो 4 फीट की डिशें, अच्छी डिशें गिराई वाली, जैसे कि ये मेरे पीछे आप डिश देख रहे हैं ये वाली, इस पर आराम से सुकून से जो है ना इस वक्त हम भी रिसीव हो रहा है और जियो भी रिसीव हो रहा है। तकरीबन हर लोकेशन पर, मेरी लोकेशन मियाँ वाली है तो यहाँ पर रिसीव हो रहा है और तकरीबन हर लोकेशन पर ये ईज़िली रिसीव हो जाता है। अगर डिश की सेटिंग वगैरह कुछ अच्छी हो, फोकल पॉइंट, राड वगैरह हर चीज़ ओके हो, तो ये आसानी से तकरीबन हर लोकेशन में रिसीव हो जाता है। अब बात करते हैं जी, ये तो पता चल गया ये रिसीव हो जाता है आसानी से। 5 फीट की डिश अगर है तो फिर तो वेल एंड गुड, वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा जो है ना ये सिग्नल देता है 5 फीट की डिश है। फिर बड़े डिश बढ़ाते जाएँ तो लाज़मी बात है कि ज़्यादा जो है ना इसके सिग्नल इंक्रीज़ होंगे, कम नहीं होंगे। तो बात करते हैं जी, इनको चलाया किन के रिसीवर पर जाता है। हम नेटवर्क और जियो नेटवर्क, ये जो चैनल है ये पेड है। और उसके बाद जो F1, F2 वाले रिसीवर हैं, मैं आपको एक मिसाल भी देता चलूँ, जैसे कि बहुत ही मशहूर तरीन रिसीवर GX6605S ये हो गया। और उसके बाद काफ़ी और अली 3510C वाले जो जितने भी रिसीवर हैं, मतलब कहने की बात है कि जो FTA वाले हैं ना, खाली जो सादा चैनल फ्री टू एयर जो चैनल है वो चलाते हैं, इन पर हम नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं चलेगा। हम नेटवर्क चलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ फॉरएवर सर्वर रिसीवर पर चलेगा। बेसिकली जो फॉरएवर सर्वर हैं वो भी 3 किस्म के आ गए हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का भी रिचार्ज होता है और 1 साल का भी रिचार्ज होता है। तो ये जो जियो नेटवर्क, हम नेटवर्क, ये फॉरएवर सर्वर पर फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं। और वो पहले नाशर सर्वर तकरीबन 1 साल पहले आया था, नाशर सर्वर की बात कर रहा हूँ। वो 1506 के जितने भी मॉडल हैं उनमें आसानी से लग जाता था, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था और जियो नेटवर्क काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। 2 मंथ हो गए, मैं 2 या ढाई मंथ कर लें, हाँ 2.5 मंथ हो गए, तो जियो नेटवर्क मुकम्मल बंद है। हम नहीं चलता था, सिर्फ जियो चलता था, लेकिन अभी मसला है जियो नहीं चल रहा। क्या कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में चल जाए, लेकिन नाशर सर्वर पर जो सेटिंग चल रही है वो मैं बता देता हूँ। इस पर 13 डिग्री चल रही है, 80 डिग्री चल रही है। और उसके बाद वीडियोकॉन, टाटा प्ले, एयरटेल, ये सारी जो स्लाइडिंग चल रही है, 91 डिग्री है, वो फॉरएवर पर फुल हो गया है। तो ये फॉरएवर पर भी स्लाइडिंग चल रही है, नाशर सर्वर पर सिर्फ जियो के अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट सारी स्लाइडिंग जो है वो वर्क करती हैं। तो अगर आपने जियो और हम चलाना है तो आपको फॉरएवर सर्वर रिसीवर लेना पड़ेगा। रिसीवर कौन से होते हैं फॉरएवर के? मिनी रिसीवर भी होते हैं, बड़े रिसीवर भी होते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप मिनी रिसीवर की बजाय बड़े बॉक्सेस की तरफ जाएँ, क्योंकि मिनी रिसीवर जो होते हैं इनमें सर्किट छोटा होता है और ये काफ़ी जो है ना, इन पर जब इंटरनेट कनेक्ट होता है, सर्वर कनेक्ट होता है, तो हम चलाते हैं चैनल, तो फुल HD रिज़ल्ट खैर देते तो हैं, लेकिन ये तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने चेक किए, स्टार सेट मिनी का रिसीवर था मेरे पास 70-60, हाँ 70-60 था। तो वो क्या करता था जी, 3 मंथ के बाद हैंग होने लग गया था, मतलब उसका सर्किट बिल्कुल हैंग होने लग गया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़े बॉक्सेस की तरफ जाएँ। एक तो उसका जो कार्ड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें प्रोसेसर ज़्यादा होता है, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर उनके काफ़ी अच्छे आते हैं। सॉफ्टवेयर तो खैर मिनी के भी आते हैं, लेकिन बड़ा उसका बोर्ड बड़ा होता है, प्रोसेसर बड़ा होता है, उसमें पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनमें आसानी से ये वर्क कर जाएगा। अब बॉक्सेस जो बड़े होते हैं, जो मिनी हैं, वो तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार तक ईज़िली आसानी से आ जाएँगे, हर पाकिस्तान से अवेलेबल हैं। 6 से 7 हज़ार में मिनी रिसीवर मिल जाएँगे। और उसके बड़े रिसीवर जो हैं, उसके बड़े बॉक्सेस हैं, ये अगर सेकंड हैंड मिल जाए तो अच्छी कंडीशन में फिर भी ले लेना चाहिए, क्योंकि इतना इनमें मसला नहीं आता। और 12,000 10,000 तक आसानी से मिल जाते हैं। बड़ा जो रिसीवर है ना, न्यू अगर लें तो सेकंड हैंड की बात करूँ, 10 से आगे प्लस हो जाती है, इस तरह मिलते हैं। और न्यू जब लें तो न्यू 15,000 का भी है, 20,000 का भी है, 30,000 का भी है। प्रीमियम HD हो गया, स्टार सेट हो गया, और उसके बाद मीडिया स्टार हो गया, काफ़ी अच्छी कंपनी। एंड्रॉयड रिसीवर की तरफ जाएँ तो एक्सक्लूसिव वगैरह हो गया, आइकन वगैरह हो गया, जो है ना रिसीवर आप बाई कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जियो नेटवर्क, हम नेटवर्क हम किस रिसीवर पर चला सकते हैं। काफ़ी रिसीवर के बारे में तकरीबन जो थोड़ी बहुत मालूमात थी वो मैंने आपको दे दी। अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बॉक्स में आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।